नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जहां चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं और जो चीज़ नहीं होना था वो एक साथ हो गया। जी हां, इसलिए है क्योंकि लोग कह रहे थे कि दो पूरब और पश्चिम कभी एक साथ नहीं हो सकता, उत्तर और दक्षिण कभी मिल नहीं सकता है। लेकिन भाई साहब ये सारा चीज़ गलत हो गया और गलत होना भी चाहिए था, क्योंकि दो सुपरस्टार, जी हाँ, जब लाइव आते हैं, यूं कहें तो अवार्ड में एक साथ दिखते हैं, तो दिल ऐसा लगता है कि भैया कंट्रोवर्सी जो था वो खत्म हो गया। लॉकडाउन के बाद जो गंदगी फैली है वो अब क्लोज हो चुका। कई सारे सवाल, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है बाबा। सबके प्रणाम भाई। निजू भैया के चैनल भोजपुरी गॉसिप देखे वाला खुश बानी न हुआ। हम तो खुश हैं। लॉकडाउन के बाद गंद फैला है, लॉकडाउन के पहले गंद थोड़ी था। लॉकडाउन से पहले किसी के पास भी चले जाओ, इंटरव्यू बड़े प्यार से होते थे। लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि बस एक गुट अलग है, एक गुट अलग है। नहीं तो अब लेकिन नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा। पक्का अब पक्का पक्का अब नहीं लगेगा। लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसे लोगों का अवतार हो गया कि वो लोग भोजपुरी को बांट दिए। अच्छा, एक बात बताइए सबसे पहले, फीलिंग क्या थी जब दो सुपरस्टार, एक एक मेगा स्टार रवि किशन जी जब बुलाते हैं स्टेज पे, दोनों का हाथ पकड़ते उठाते हैं, और पवन सिंह का इधर से जब गाना जब गुनगुनाते हैं कि तहरा जैसन भाई कहाँ, और खेसारी जी एकदम बैक टू एकदम आते हैं और गले लगते हैं, जिस तरीके से वो नज़ारा जब कैप्चर, जब आंखों के सामने जब दिखता है, तो उसकी जो कहते हैं ना कि दिल को सुकून कितना मिलता है उस चीज़ को। बहुत सुकून, और वो हम सब के लिए भावुक पल था, इमोशनल पल था। और सच में हम लोग इमोशनल हो गए थे। और ऐसा लगा था कि मतलब सच में ये कभी कल्पना नहीं किए थे हम लोग, ये दोनों भाई एक हो जाएंगे। तो हम लोग एक कलाकार हैं, हम लोग एक भोजपुरी के ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सबके साथ सोचते हैं कि सब लोग मिल के रहें। क्योंकि अब जो हो रहा था ना, अब ये आम पब्लिक भी इससे परेशान हो चुकी थी। और ये मैं वहाँ पे बोला भी था कि अब जो आम लोग होते हैं ना, जैसे कि हम लोग कहीं जाते थे न्योता होता में, तो वहाँ पे लोग बोलने लगते थे कि अरे पवन खेसारी क्या करता लोग हो। तो वो लोग तो जो कि कुछ नहीं कर रहे थे, ये लोग को करवाया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें जब बाहर निकल के आ रही है, तो देखिए आज पब्लिक कितनी खुश है। आज हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही है। सब लोग एक दूसरे को फ़ोटो डाल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। आज हमारे गाने जो रिलीज हुए हैं, उस गाने पे मुझे लगता है 1000 कमेंट ऐसा आया होगा जो लिखे हैं कि भैया मैं पवन भैया का फ़ैन हूँ, बट वह खेसारी भैया का भी गाना सुन रहा हूँ। बहुत सारे पवन भैया का पोस्टर डाल के लिखे हैं कि मैं खेसारी भैया का फ़ैन हूँ और पवन भैया का गाना आ रहा है उसका पोस्ट डाला हूँ। तो यही होना चाहिए भोजपुरी में। हाँ, लॉकडाउन से पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। सिर्फ गाने की बात होती थी, गाने की बातें होती थी, फिल्मों की बातें होती थी, और उसी में मस्ती मसाला जो निकलता था, कंट्रोवर्सी होता था उसी चीज़ को लेकिन ये जो बाद में जो कंट्रोवर्सी होना चालू हुआ, जो बाद में होना चालू हुआ, लेकिन ये पहल किसकी तरफ से थी? ये दोनों को मिलाने का पहल किन लोगों ने जिम्मा उठाया? क्योंकि आप अंदरूनी हैं तो आपको पता होगा ये कैसे स्टार्ट ये कैसे जो हुआ? घटना हुआ था महेश बाबा वाला, उसके एक दिन बाद से मेरे पास फ़ोन आया धनंजय भैया का। और धनंजय भैया बोले कि भाई हम लोग बैठ के मिल लेते हैं और मिल के इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। उसमें दीपक भैया से भी बात हुई, विक्की जी से भी बात हुआ, हम लोग सबसे बात किए। हमारा डेट और टाइम भी फिक्स हो गया था कि इस दिन को हम लोग मिलेंगे। एक दो दिन लेट हो गया धनंजय भैया में। फिर मैंने भैया से ये बात बोला, तो भैया बोले कि आप लोग मत मिलिए, हम लोग खुद मिल के बात कर लेंगे। तो मुझे और खुशी हुआ। तो तब तक पता चला कि लखनऊ में अवार्ड शो हो रहा है। तो उस टाइम से ही पता था कि ये दोनों लोग मिल के आपसी हम लोग मतभेद को ख़त्म करेंगे। क्योंकि अंदरूनी हम लोग जो टीम के लोग थे, वो पवन भैया के भी लोगों से बात करते थे, वो लोग भी हम लोग से बात करते थे कि भाई आपके परी कैसे हो, मिलवा देवे के बाद सब कुछ ख़त्म कर देना है। क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें, और दोनों तरफ से बेकरारी तो उतने रहे मिले वाला। दोनों ओर ले तब बड़ भाई छोट भाई वाला प्रेमवा तो उतने घसीट ले रहे। तो दोनों लोग को ये काम रवि भैया ने स्टेज पे ही कर दिया। और जब रवि भैया ने स्टेज पे बोला कि दोनों लोग ऊपर आइए, और जब बोले तो मुझे उसी टाइम अब ये हो गया कि हाँ चलिए अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई। और बड़ी इमोशनल हो गए हम तो, मतलब देखते देखते रह गए। और बड़ी अच्छा लागल कि भाई जिकरा वजह से आज हमनी के दोनों भाई में दूरी बन गई, इतना मतलब प्यार दोनों लोगों में, वो सब
चीज़ देखने के बाद ये लगने लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। लेकिन कैमरे के आगे तो सभी लोगों ने देखा, जी। कैमरे के सामने जो वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, लेकिन कैमरे के अंदर यानी जब आप रूम में थे तो फोटोग्राफ कुछ सोशल मीडिया पर डाले गए, क्या बातें हुई? बड़ा प्यारा सा फोटोग्राफ है, पवन सिंह खेसारी जी, विवेक जी, इधर आप हैं, उधर दीपक भी भैया भी हैं, तो सारे लोग टीम पवन खेसारी की टीम एक साथ और एक ही कमरे में। बातें क्या हो रही थी, क्या मतलब क्या मसाला क्या है? अपना सुख दुख दोनों लोग बांट रहे थे, अपने हाँ अपने घर घर की बातें दोनों लोग कर रहे थे। खेसारी भैया उनके अहमाद के बारे में, भैया अपना पवन भैया उन कृति को बहुत मानते हैं, तो सब लोग अपने घर की बातें कर रहे थे, सब लोग बड़ी खुश थे और बड़ी नीमन लागल हुई वो जब अंदर हमनी के बैठल रहनी जाता, ऐसा लागल कि एगो परिवार के बीच में हमनी के बैठल बन जी, ये हमनी के परिवार है और एकरा संगे हमनी के बैठ के हंसी मजाक बहुत देर तक बैठनी। अब अंदर के बात अब बहुत सारा भइल तो ओकरा के काफ शेयर कइल जाऊ, जब पारिवारिक बात रहेला तो हम ना चाहिए कुल कैमरा पे आवे। लेकिन एक चीज़ और, एक वीडियो और देखा काफ़ी दिनों के बाद, बहुत प्यारा सा, काजल राघवानी खेसारी जी, कंट्रोवर्सी बहुत सारे हुए कि भैया फिल्म नहीं करेंगे, अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन एक रेड कारपेट पे बहुत प्यार से चलते हुए आते हैं, मस्ती करते हुए नज़र आते हैं, शॉट देते हुए फिल्म खेल के नज़र आते हैं। क्या जुगलबंदी होने वाली है? नहीं देखिए, काजल जी भोजपुरी की बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और भैया के साथ उनकी जोड़ी को पब्लिक बहुत पसंद करती है। ऐसा समय आएगा तो काजल जी भी काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि काजल, देखिए सबका जितना बाहर से दिखता है ना कि ये कर दिए वो कर दिया, ऐसी कुछ इंडस्ट्री में हमारे है नहीं। इसको बोल बोल के और बढ़ावा दिया जाता है। सब लोग एक दूसरे के प्यारे हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पे सारे लोग आए थे, सबसे सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये जो कुछ लोग आए थे भोजपुरी को बांटने में लगे थे, उनका ये जो सिद्धांत था, जो चीज़ें थी, वो अब ख़त्म कर दिए हम लोग और ये अब आजीवन चलेगा प्यार मोहब्बत। जो आपने कहा, इसी पर एक सवाल करता हूँ कि कुछ लोग हैं, तमाम लोग, वैसे तो मैं नाम लेता नहीं उन लोगों का, लेकिन चर्चा इसलिए भी कर देता हूँ क्योंकि जब ये दोनों का भरत मिलाप वाला वीडियो आता है, यूं कहें कि दोनों साथ में आते हैं, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगी हुई है, फिर से पुराने वीडियो को उठा के दिया जा रहा है, एथिक्स लगाया जा रहा है कि क्यों लड़वाने की कोशिश, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के फिर से खोदने की तैयारी चल रही है। जो अच्छी यूट्यूबर थे, देखिए यहीं पे आम पब्लिक को सोचने वाली चीज़ें हैं कि हमारे भोजपुरी को कौन बांट रहा है, हमारे भोजपुरी को कौन विनाश की तरह ले जा रहा था। अच्छा, दोनों लोग मिले तो आपने इन दोनों का बुराई किया या तारीफ किया? तारीफ बनती है। जितने यूट्यूबर थे, मुझे लगता है कि कुछ पवन भैया के भी यूट्यूबर थे, जो हमारे भी यूट्यूबर थे और कुछ भोजपुरी के भी यूट्यूबर थे, सब लोगों ने जश्न मनाया। जिन्हें तकलीफ हुआ वो अपनी जो जहर था वो उगल दिया। तो इससे साफ आम पब्लिक समझ गए कि अरे बाप रे बाप, यही सब तो चाहता है ये लोग, जो बोले हैं, जो चीज़ें कि क्यों मैनेज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इंसान से जब गलती होती है भैया, तो गलती करने वाला अगर किसी से अपनी माफ़ी मांग लिया ना, तो वो माफ़ करने वाला बड़ा बन जाता है। तो ये हम लोग भोजपुरी से बोले कि चलिए भाई, आज के बाद ये भोजपुरी भाषा से हम लोग, ना कि किसी से बोले हैं कोई किसी से सॉरी माफ़ी क्यों मांगना भाई, सब लोग भाई हैं, हम लोग एक परिवार है, हम लोग भोजपुरी से माफ़ी मांगेंगे कि हाँ ठीक है, हमारे वजह से आप लोग परेशान हुए, आम पब्लिक परेशान हुई। लेकिन कुछ लोग को तो ये भी मिर्ची लग गई कि ये दोनों लोग मिल गए, अब मेरा कैसे रोजी रोटी चलेगा, अब मेरा कैसे कोई सुनेगा, क्योंकि लॉस तो उन लोगों का हुआ। हमें तो आज भर भर के सब जगह से प्यार मिल रहा है, पवन भैया के भी फैन हमारे गाने सुन रहे हैं, हमारे खेसारी भैया के भी फैन हमारे गाने, पवन भैया के गाने सुन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एकदम प्लीज, अब ऐसा ही चलेगा, अब इधर से कोई विवाद नहीं होने वाला है, बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब विवाद अब खत्म हो जाएगा अब सीधे। लेकिन एक बात बताइए, जब अंदर बात हुई तो कुछ ऐसा करिए कि भाई पवन जी और खेसारी जी को मिला के गाना आप भी लिखे। खेसारी जी को तो लिखते ही हैं, पवन जी के लिए आप कब लिखेंगे? सरप्राइज रहेगा आप लोग के लिए। अच्छा। हाँ, बहुत जल्द वो भी देखने को मिलेगा आप सबको, और बहुत जल्द। मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में आप लोग देखेंगे। मतलब सस्पेंस में डाल रहे हैं। हाँ, निश्चित ही होगा, दोनों लोग काम करेंगे और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं।